तो पिछले पार्ट में ये दिखाया अन्वय व्यतिरेक युक्ति से इन तीनों शरीर यानी पंच कोशों से अपने आत्मा को पृथक करके जाने, जैसे मूंज से सींग को अलग कर लेते हैं इसी प्रकार। तो अलग करके जो जान लेता है वो परम ब्रह्म एव जायते, ब्रह्म रूप ही होता है, इस प्रकार से दिखाया था। तो यहाँ तक कह करके कह रहे हैं एतावता ग्रंथ संदर्भेण सफलस्य तत्वज्ञानस्य निरूपतत्वात् उत्तर ग्रंथ भागस्य अनारंभ प्रसंग इति आशंक्य। तो एतावता ग्रंथ संदर्भेण, यहाँ 42वें श्लोक तक परम ब्रह्मैव जायते यहाँ पर्यंत सफलस्य तत्वज्ञानस्य निरूपतत्वात्, फल पूर्वक तत्वज्ञान का यहाँ तक निरूपण हुआ। जब फलपूर्वक तत्वज्ञान का फल जो है ब्रह्म प्राप्ति हो गई तो उत्तर ग्रंथ भागस्य अनारंभ प्रसंग, तो फिर आगे जो है ग्रंथ लिखना रचना कहना जो है उसका तो कोई उपयोग नहीं है। जब परम ब्रह्म को प्राप्त ही हो गया, उसे बोध हो गया, तो उस आगे के ग्रंथ को, आगे के विषय को आरंभ करना निष्प्रयोजन है। ऐसी पूर्व पक्षी की आशंका होने पर कहते हैं तद आरंभ सिद्धये वृत्त अनुकथन पूर्वकम उत्तर ग्रंथस्य तात्पर्यम आह। तो कहते हैं तद आरंभ सिद्ध है, तद आरंभ सिद्ध है उत्तर ग्रंथ आरंभ सिद्ध है, आगे का जो ग्रंथ है उसकी सिद्धि के लिए कहते हैं वृत्त अनुकथन पूर्वकम। वृत्त माने जो पहले कह चुके हैं उसी के कथन पूर्वक पहले कहे हुए विषय को ही आगे जो है तत्व ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उसकी विधि को आगे दर्शाएंगे। इसलिए उत्तर ग्रंथस्य तात्पर्यम आह, उत्तर ग्रंथ के आगे के विषय के तात्पर्य को कहते हैं। परापरात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते। कहते हैं पर अपर आत्मनोः एवं युक्त्या संभाविता एकता तत्त्वमसि आदि वाक्यैः सा भाग त्यागेन लक्ष्यते। तो कहते हैं एवं इस प्रकार से पर अपर आत्मनो, परमात्मा और अपरात्मा, तो पर माने तत्व पद का, पर माने तत्व वह ईश्वर, अपर माने जीव, तुम। तो पर अपर आत्मनो जीव ईश्वर की इस प्रकार से एकता युक्त्या संभाविता, युक्ति के द्वारा सिद्ध हुई। क्योंकि यहाँ शरीर में जो है सच्चित आनंद रूप लक्षण जो है आत्मा को सिद्ध किया और वही लक्षण जो है ब्रह्म का है, ब्रह्म आत्मा की एकता युक्ति से संभावित हुई। तो कहते हैं सा, जो युक्ति से संभावित हुई वही एकता जो है तत्त्वमसि आदि वाक्य भाग त्यागेन लक्ष्यते। तत्त्वमसि आदि, तो आदि माने अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, इन चारों वाक्यों के द्वारा जो है वही एकता भाग त्यागेन लक्ष्यते, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा लक्षित होती है। तो आगे जो है लक्षणाओं को दिखाना है, तो इसलिए आगे का ग्रंथ आरंभ कर रहे हैं। टीका में कहते हैं पर अपरिति एवं उक्त प्रकारेण पर परात्मनोः तत्त्वं पदार्थयोः परमात्म जीवात्मनो एकता अभिन्नता
तो कहते हैं इस प्रकार से, एवं उक्त प्रकारेण माने इस प्रकार से ऊपर जो कह के आए हैं, पर अपरात्मनो, परमात्मा परमात्मा अपरात्मन जीवात्मा, तत्त्वं पदार्थयोः, तत्त्वं पदार्थ परमात्मा जीवात्मनोः, परमात्मा और जीवात्मा की एकता मानी अभिन्नता, युक्त्या, कौन सी युक्ति, तो कहते हैं लक्षण साम्य प्रदर्शन आदि उपाय न संभाविता अंगीकृता अंगीकारता। तो लक्षण साम्य प्रदर्शन आदि, जो लक्षण ब्रह्म के हैं वही लक्षण जो है आत्मा के हैं। तो इन दोनों सच्चित आनंद आदि जो लक्षण हैं, दोनों की साम्यता होने से आत्मा में भी ब्रह्म में भी जो घटाकाश के लक्षण हैं वही महाकाश के लक्षण हैं। तो उनमें कोई, जैसे समुद्र में से कोई जल भर लो, तो सागर का जो जल है, भरे हुए जल में, तो सागर के जल से घट में भरा हुआ जल यद्यपि घट उपाधि से घट वाला जल हो गया, लेकिन फिर भी जो है उस जल में जो गुणधर्म है वही गुणधर्म उसमें है। तो यद्यपि वो तो सावयव वस्तु है, लेकिन आत्मा ब्रह्म तो सावयव नहीं है, निरवयव है, इसलिए उसमें तो परिच्छिन्नता नहीं होती। जैसे घटाकाश में परिच्छिन्नता नहीं होती, उपाधि मात्र से घड़े में आए हुए आकाश का नाम घटाकाश पड़ गया, लेकिन घटाकाश कहने से महाकाश में से वो टूट करके कोई हिस्सा नहीं हुआ। तो जब सावयव आकाश से हिस्सा नहीं हुआ, तो ब्रह्म तो जो है अति सूक्ष्म है, निरवयव है, उसमें तो कैसे हो सकता है। इसलिए कहा साम्य दर्शन आदि उपाय न संभाविता एकता अंगीकृता अंगीकारता, उनकी एकता जो है अंगीकार की गई। अच्छा, की गई सा एकता तत्त्वमसि आदि वाक्य स्पष्टम भाग त्यागी न, वही एकता जो है तत्त्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा स्पष्ट भाग त्याग लक्षणा के द्वारा। क्या है भाग त्याग लक्षणा, तो कहते हैं विरुद्ध अंश परित्यागे न, जो विरोधी अंश हैं एकता के, उपाधि विरोधी अंश जो हैं उनके परित्याग के द्वारा लक्षणया वृत्त्या बोध्यते, लक्षणावृत्ति से वो एकता जो है बोधित की जाती है। तो तत्त्वम असि, तो तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर, तुम पद का वाच्यार्थ जीव। तो इन दोनों के वाच्यार्थ में जो है विरोध है, क्योंकि ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि अविद्या, जीव के धर्म ईश्वर के धर्म, इनमें एकता नहीं हो सकती। लेकिन उपाधि गुण धर्म आदि को त्याग देंगे तो लक्ष्यार्थ जो दोनों में चेतन है वो एक ही है। जैसे सो अयम देवदत्त, ये वह देवदत्त है, तो वह और यह, तो उस काल में इस काल में जो है अंतर है। पहले देखा हुआ देवदत्त किसी वेशभूषा में, और अब देखा हुआ देवदत्त दूसरी वेशभूषा में। तो वेशभूषा में, देश में, काल में, सब में अंतर हो सकता है, लेकिन व्यक्तित्व में अंतर नहीं है, व्यक्ति वही है। तो तत्त्वमसि, तत्व माने वह, त्वम माने तू, एक ही है। तो विरोधी भागों का त्याग करके भाग त्याग लक्षण के द्वारा लक्ष्यते माने बोध्यते, बोधित किया जाता है। तत्त्वमसि इति वाक्यर्थ ज्ञानस्य तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात् तत्पदस्य वाच्यार्थं तावद् आह। तो तत्त्वमसि इति वाक्यार्थ ज्ञानस्य, तत्त्वमसि जो महावाक्य है वो जो ज्ञान है वो तत् आदि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात्, वो तत् और त्वम पद, तत्पद त्वम पद के अर्थ ज्ञान पूर्वक होने से, क्योंकि पहले तत्पद का अर्थ क्या है, त्वम पद का अर्थ क्या है, ये दोनों को स्पष्ट जान लेने से उसका तात्पर्य, एकता के तात्पर्य का निर्णय होगा ना। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि तद आदि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात्, महावाक्य तद आदि के अर्थ ज्ञान पूर्वक होने से तत्पदस्य वाच्यार्थम तावद आह, पहले तत्पदार्थ का जो वाच्यार्थ है उसे कह रहे हैं। जगतो यदुपादानं
मायामादाय तामसीं निमित्तं शुद्धसत्त्वां ता मुच्यते ब्रह्म तद्गिरा। कहते हैं जगतः यद उपादानम मायाम आदाय तामसीं निमित्तं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा। यद यद ब्रह्म, जो व्यापक ब्रह्म है, वही ब्रह्म तामसी मायाम आदाय, तामसी माया को आदाय ग्रहण करके उपादानम, इस जगत का उपादान कारण है। प्रकृति की जो अवस्था तमोगुण विशेष है, उसी तमोगुण युक्त प्रकृति को धारण करके वो इस जगत का जो है ब्रह्म उपादान कारण है। और वही ब्रह्म जो है शुद्ध सत्वम, शुद्ध सतोगुण युक्त जो माया है, शुद्ध सत्वम ताम, उसी प्रकृति के जो शुद्ध सत्वावस्था अर्थात जो माया है, उसको जो है निमित्त करके, उसको ग्रहण करके निमित्तम, निमित्त कारण है, तद गिरा उच्यते, वह जो है तत्पद से कहा जाता है। इस महावाक्य में उसे तत्पद से कहा गया है। तो तामसी प्रकृति को धारण करके जगत का उपादान और शुद्ध माया को धारण करके उपाधि रूप से जो है निमित्त कारण। तो ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हुआ, ठीक है ना। उसकी तामोगुणी जो प्रकृति है वो जगत की उपादान कारण है, और माया औपाधिक ईश्वर जो है अंतःकरण विशिष्ट चिदाभास, वो जगत का निमित्त कारण है। हम कहते हैं जगत इति यत् सच्चिदानंद लक्षणं ब्रह्म तामसीं तमोगुण प्रधानां मायाम आदाय उपादित्वेन स्वीकृत्य। जो सच्चित आनंद लक्षण वाला ब्रह्म है, वही तमोगुणी अर्थात तमोगुण प्रदान जो माया है, उसको आदाय उपादित्वेन स्वीकृत्य, उपाधि रूप से स्वीकार करके जगत चर अचरात्मकस्य कार्यवर्गस्य उपादानम अद्यस्य अधिष्ठानम। तो जो चराचर जगत है, जो कार्य वर्ग है, उसका उपादान अर्थात इस संपूर्ण अद्यस्य जगत का वो जो है अधिष्ठान है, कारण है, उपादान कारण है। अस्य अधिष्ठानम शुद्ध सत्वम, हाँ कार्यवर्ग का उपादान कारण हो गया। अस्य अधिष्ठानम शुद्ध सत्वम विशुद्ध सत्व प्रदानम ताम उपादित्वेन स्वीकृत्य। और जो सतोगुण युक्त माया है, उसको उपाधि रूप से स्वीकार करके निमित्त उपादान आदि विज्ञम कर्तृभवति। इस प्रकार से निमित्त और उपादान आदि विज्ञ, इन सब का तो निमित्त कारण उपादान कारण दोनों जो है ईश्वर होता है, तात्पर्य है। तद ब्रह्म निमित्त उपादान उभय रूपम, वह जो ब्रह्म है वही निमित्त उपादान दोनों रूप है। वह ब्रह्म जो है तद गिरा तत्त्वमसि आदि इति वाक्यस्तेन तत्पदेन उच्यते। वह ब्रह्म तत्त्वमसि इस वाक्य में जो है तत्पद से कहा गया है, ये तात्पर्य है। तो वो जो शुद्ध ब्रह्म है, वही इस माया उपाधि से जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बनता है, लेकिन उसमें अज्ञानता नहीं है। माया शुद्ध सतोगुण प्रदान होने से उसको जो है अपने स्वरूप का बोध है। तो तत्पद को कह करके अब त्वम पद के वाच्यार्थ को कह रहे हैं। त्वम पद वाच्यार्थम आह यदा मलिन सत्त्वं ताम काम कर्मादिदूषिताम् आदत्ते तत्परं ब्रह्म
त्वं पदेन तदोच्यते। यदा मलिनसत्त्वां तां कामकर्म आदि दूषिताम् आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वं पदेन तदा उच्यते। तो कहते हैं तत्परमं ब्रह्म, वही व्यापक जो चेतन है, परम ब्रह्म है, वही यदा काम कर्मादि दूषिताम मलिन सत्वाम ताम आदत्ते, काम कर्म आदि से दूषित जो मलोगुण मलिन सत्वगुण युक्त जो है, रजोगुण और तमोगुण से दबी हुई जो प्रकृति विशेष, वो मलयुन सत्वगुण हो गई अविद्या, वो अविद्या ताम आदत्ते, जिस समय उसे धारण करता है, त्वं पदेन तदा उच्यते, तदा त्वं पदेन उच्यते, उस समय वही ब्रह्म जो है त्वं पदार्थ का वाच्यार्थ कहा जाता है। टीका में कहते हैं यदा इति तदेव ब्रह्म यदा यस्य अवस्थायां मलिन सत्वां, वही ब्रह्म जिस अवस्था में मलिन सत्वगुण प्रधान जो युक्त अविद्या है, माया है, ईसत रजतमो मिश्रेण मलिन सत्व प्रधानम, ईसत माने कुछ रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित जो हुई, अर्थात दब गई है जो प्रकृति, वही मलिन सत्व प्रधाना हुई। तो मलिन सत्वगुण प्रधान अतएव काम कर्मादि दूषिताम ताम, काम कर्मादियों से दूषित हुई वह कौन, अविद्या शब्द वाच्याम, अविद्या शब्द से कही जाने वाली वही प्रकृति, उस प्रकृतिभूत माया को मायायाम आदत्ते उपाधि रूपेण स्वीकरोति तदा त्वं पदेन उच्यते, उस अविद्याभूत माया को जो है जिस समय उपाधि रूप से स्वीकार करता है, उस समय जो है त्वं पद से, अर्थात त्वं पद का वाच्यार्थ कहा जाता है, त्वं पद से कहा जाता है तात्पर्य। एवं त्वं पदार्थौ अविधा तत्त्वं पदार्थौ अविधाय वाक्य अर्थम आह, इस प्रकार तत्त्वं पदार्थ के वाच्यार्थ को कह करके अब महावाक्य का जो अर्थ है उसे कह रहे हैं, तो उसको लक्ष्यार्थ को कह रहे हैं। त्रितयमपि तां मुक्त्वा परस्पर विरोधिनी अखंडं सच्चिदानंदं महावाक्येन लक्ष्यते। त्रितयमपि तां मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीम अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। तो कहते हैं त्रितयम अपि, त्रिप्रकारम, तीन प्रकार की ये जो प्रकृति है, परस्पर विरोधिनी जो कि एक दूसरे की विरोधी है, माया अविद्या तम प्रधान प्रकृति, तो इनको ताम मुक्त, इनको छोड़ करके अखंड सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते, तो इन तीनों प्रकार की उपाधियों को जब त्याग करके देखा जाए तो अखंड सच्चित आनंद रूप जो है महावाक्य से, तत्त्वमसि महावाक्य से उसी अखंड ब्रह्म का जो है ज्ञान होता है, ये तात्पर्य है, लक्षित होता है। टीका में कह रहे हैं त्रितयमिति, त्रितयम अपि अर्थात त्रिप्रकाराम अपि तमः प्रधान विशुद्ध सत्व प्रधान मलिन सत्व प्रधानत्व भेदेन उक्ताम, त्रिप्रकार की तम प्रधान प्रकृति, विशुद्ध सत्व प्रधान, मलिन सत्व प्रधान, इस प्रकार से तीन प्रकार के भेद से जो कही गई, अतएव परस्पर विरोधिनी, आपस में एक दूसरे की विरोधी जो है, ताम मुक्त्वा उसे छोड़ करके, परित्यज्य अखंडम भेद रहितम सच्चिदानंदम ब्रह्म महावाक्येन लक्ष्यते इति उक्तम, अखंड सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वो महावाक्य से कहा जाता है, तात्पर्य है।
अब कहते हैं ननु एवं लक्षणया वृत्त्या वाक्यर्थबोधनम क्व दृष्टम इति आशंक्य आह। तो कहते हैं इस प्रकार से लक्षणावृत्ति से वाक्यर्थबोधनम क्व दृष्टम, वाक्य महावाक्य का अर्थबोधन कहाँ देखा गया है उसे कह रहे हैं। सोयमित्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिन्तयो विरोधात्तदितन्तयोः त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा। सो सह अयम इत्यादि वाक्येषु, स अयम देवदत्त, इन वाक्यों में विरोधात् तद इदन्तयोः त्यागेन भागयोः एकः आश्रयो लक्ष्यते यथा। कहते हैं सो अयम देवदत्त, सो अयम इत्यादि वाक्येषु, सो अयम देवदत्त, वही यह देवदत्त इत्यादि वाक्यों में तद इदन्तयोः विरोधात्, तत्ता और इदंता, वह और यह, इन दोनों का विरोध होने पर भी भागयो त्यागेन, विरोधी भाग को त्याग देने पर यथा एक आश्रय लक्ष्यते, जैसे देवदत्त के दोनों उनका जो है एक ही व्यक्ति उपलब्ध होता है। तो दृष्टांत